Hello students, question number 9 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, for any real number x, let this denote the largest integer less than or equal to x. Let f be a real valued function defined on the interval minus 10 to 10 by fx equal to x minus greatest integer of x. If x greatest integer of x का वैल्यू अगर ऑड है एंड इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू अगर इवन है तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स आ जाएगा. तो जो बेसिकली एफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है उसको अगर मैं मैनिपुलेट करके लिखूँ थोड़ा सा, तो एफ एक्स लिखा हुआ है सबसे पहले तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है बेसिकली, और यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा. और ये कब? फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑड. और ये आएगा इफ दिस इज इवन. और ये ऑड कब आता है? ऑड तब आता है जब 1 से 2 इनपुट देंगे, है ना, 3 से 4 इनपुट देंगे इसमें, या 5 से 6 इनपुट देंगे, या 7 to 8 इनपुट देंगे, यानी पहला ऑड और दूसरा इवन हो तब इसकी वैल्यू ऑड आएगी. और जब पहला इवन और दूसरा ऑड हो, यानी कि 0 से 1 की बात करें, 2 से 3 की बात करूँ, 4 से 5 की बात करूँ, तो इनके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे वो इवन आएंगे. तो मतलब बेसिकली इन इंटरवल्स में 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5 में हमें ये वाला ग्राफ बनाना है. तो बेसिकली इसका ग्राफ ही बना लेते हैं. तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो क्या आएगा कि सबसे पहले तो जब ऑड होगा तो 1 से 2 की बात करते हैं, तो यहाँ 1 मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर 2 मार्क कर देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, कुछ इस तरीके से आएगा. तो 1 से 2 में जो नॉर्मली ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होता है बस वही आ जाएगा एग्जैक्टली. 3 से 4 में भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एग्जैक्टली वही आ जाएगा. बट अगर इवन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, मतलब सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ बना लेंगे प्रॉपरली यही, और जब इसका वैल्यू इवन होगा यानी 0 से 1 जैसे इनपुट दूंगा अगर मैं, तो ये डायरेक्टली x हो जाएगा. तो 1 माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, यहाँ से ऐसा आ जाएगा. और यहाँ से फिर अगर देखें तो नेक्स्ट 1 से 2 के बीच में आएगा नेक्स्ट, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा. और नेक्स्ट आएगा 4 से 5 के बीच में आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा. तो बेसिकली बस यही ग्राफ रिपीट होते रहेगा और यहाँ पर भी वापस यही ग्राफ आते रहेगा. तो ये हमारा ग्राफ है एफ एक्स फंक्शन का. और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन है, और जिसका कि पीरियड जो है वो 2 इंटरवल वाला आ रहा है, 2 लेंथ वाला इंटरवल है ना, इसका पीरियड है. तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अब मैं मुझे वैल्यू जो निकालनी है ना वो π² माइनस 10 से 10 एफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स का वैल्यू निकालना है. तो माइनस 10 से 10 है, तो और साथ में देखो कॉस पाई एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका भी पीरियड अगर कैलकुलेट करें तो 2π/π कर दूंगा, तो 2 पीरियड इसका भी आ रहा है. एग्जैक्टली दोनों का सेम पीरियड आ रहा है, 2 पीरियड इसका भी और 2 पीरियड एफ एक्स फंक्शन का भी है. तो हम क्या करेंगे कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पहले तो मैं लिख देता हूँ कि π² इंटीग्रेशन माइनस 10 से लेकर 10 है, और एफ एक्स है, और साथ में कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स है, और साथ में है dx, कुछ इस तरीके से है. तो ये मैं इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ π²/10, और 2 के इंटरवल्स अगर देखें तो माइनस 10 से 10 तक टोटल 20 इंटरवल्स हैं. उसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये 10 आ जाएगा. तो बेसिकली 10 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ इसको. 0 से लेकर 2 तक का इंटरवल ले लो, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड यही है सेम, तो इतना आ जाएगा. ये हम 7 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, ये आ जाएगा. अब अगर 2 माइनस एक्स करते हैं तो 2 माइनस एक्स पर भी बेसिकली देखो, अब कहने का तात्पर्य ये है कि एफ एक्स का 0 से 1 के बीच का जो एरिया है ना, 0 से 1 का बीच का जो एरिया आएगा वही सेम 1 से 2 के बीच का एरिया आएगा. सेम में जो कॉस पाई एक्स फंक्शन होगा, तो कॉस पाई एक्स फंक्शन का भी बिल्कुल सेम यही हाल रहेगा भाई, कि जो एरिया 0 से 1 के बीच में ये देगा वही सेम एरिया 1 से 2 के बीच में देगा. तो इसको फिर से मैं, अच्छा ये 10 से 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर मैं 2 बाहर ले लूँगा और इसको इंटीग्रेशन 0 से 1 लिख लूँगा मैं, और आएगा एफ एक्स इंटू आएगा कॉस ऑफ पाई एक्स आ जाएगा dx.
तो बस ये निकाल लेते हैं। तो 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 से 1। अच्छा, 0 से 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का वैल्यू बेसिकली पुट कर देंगे। तो एफ एक्स 0 से 1 के बीच में अगर बात करें तो वो ये वाली लाइन होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स लाइन होगा ये। तो यहाँ मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ पाई एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बाय पार्ट्स का यूज़ करूँगा। तो 2 पाई स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। तो 1 माइनस एक्स का को यहाँ पर तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा 1 माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको प्लस कर देते हैं ना, और कॉस पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई आएगा और डी एक्स आएगा। तो कुछ इस तरीके से अब बस लास्ट स्टेप में लिख लेता हूँ कि ये लिखा हुआ है 2 पाई स्क्वायर टाइम्स, और इसको भी ग्रुप ब्रैकेट यहाँ पर भी क्लोज कर देते हैं। ये लिखा हुआ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई एक्स का हो जाएगा यहाँ पर साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और प्लस साइन पाई एक्स का अगर करें तो आएगा माइनस कॉस पाई एक्स, और अपॉन आएगा पाई स्क्वायर आएगा, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसमें पूरे में लिमिट्स पुट कर दूंगा मैं 0 से लेके 1 तक। अच्छा, 0 पुट करें तो साइन पाई एक्स 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा क्योंकि, और 1 पुट करूँगा तो साइन पाई आ जाएगा, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। मतलब कि दोनों लिमिट्स पर ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 ही आ रहा है दोनों साइड, दोनों टाइम पर। तो बस बचेगा मेरे पास क्या, सेकेंड इंटीग्रेशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँ अगर मैं, तो माइनस कॉस पाई हो जाएगा जब आप, है ना, माइनस कॉस पाई अपॉन पाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस, अच्छा माइनस पहले एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो माइनस ये वाला कॉमन लेके और फिर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो कॉस पाई अपॉन पाई स्क्वायर एंड माइनस कॉस 0 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और बाहर है 2 पाई स्क्वायर ऑलरेडी माइनस के साथ में, तो -2 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअली 2 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो -2 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा। वहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल एंड 2 इंटू 2 4 हो जाएगा फाइनली, और पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4, विच इज़ इन ऑप्शन 1। थैंक यू।